लास्ट लेक्चर में हमने 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3, 15, 27, 39 और इसके अलावा दिया गया है हमें क्या, इसमें क्या दिया गया है, which term of the arithmetic progression 3, 15, 27, 39 dash will be 132 more than its 54th term, will be more than 132 from its 54th term, more than from its 54th term। हम यहां पर लेंगे let nth term जो है nth टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ठीक है, 54th टर्म के 132 से ज्यादा है, ठीक है। तो दैट मीन्स an इज इक्वल टू a 54 प्लस 132, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हमने ये लिया कि nth टर्म जो है वो 132 ज्यादा है 54th टर्म से, 54th टर्म से, ठीक है। तो हियर हम पहले लेंगे यहां पर a फर्स्ट टर्म है यहां पर 3 और कॉमन डिफरेंस वो हमें ऑलरेडी पता है, वो a2 माइनस a1, a2 यहां पर है 15, 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 देयरफॉर वो रहेगा 12। तो d कॉमन डिफरेंस 12 आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 12 ना। देखो हमने ऑलरेडी लिया है an इज इक्वल टू a 54 प्लस 132, a 54 प्लस 132, a का फॉर्मूला an का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a 54 का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस 53 डी प्लस 132, ठीक है। a और a कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहां पर हमें मिलेगा n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में है 12 इज इक्वल टू 53 इंटू डी का वैल्यू 12 है प्लस 132, देयरफॉर n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, तो 60 प्लस 3 63 प्लस 132, ठीक है। 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60 एंड कैरी के 3 63 हो जाएगा, 633, 636 प्लस 132, तो देयरफॉर n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 768, तो देयरफॉर 12 से दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर हमें यहां पर मिलेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12, therefore n minus 1 is equal to 12 5 is 60, 12 6 is 672, 72 4 carry 48 हो जाएगा, 12 4 is 48, तो therefore 64, तो 768 को 12 से डिवाइड करेंगे 64 आ जाएगा, तो therefore n is equal to 64 प्लस 1, इस 1 को राइट साइड में लेंगे तो therefore वो प्लस बन जाएगा, तो n is equal to 65, n is equal to 65, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 65th term is more than 132 by
54th टर्म, 54th टर्म से 64th टर्म ज्यादा है उसका वैल्यू 132 से, ठीक है। तो देयरफॉर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 65th टर्म is more than 132 is more 132 than 54th term, 54th टर्म से 65th टर्म 132 ज्यादा है। ऐसे आप इसको सिंपल वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि 65th टर्म 132 ज्यादा है 54th टर्म से, यानी 54th का टर्म का जो वैल्यू रहेगा उससे 64th का टर्म ज्यादा रहेगा 132, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। तो क्वेश्चन नंबर 12 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 12 की जो एक्सप्लेनेशन है कि टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वी है, हमारे पास में दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, उनकी जो 100th टर्म है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उनके 100th टर्म की जो डिफरेंस है वो 100 आती है। तो हमें उनके 1000th टर्म की डिफरेंस फाइंड करना है, 1000th टर्म की डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। हम यहां पर लेंगे लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP. Let capital A be the first term of first AP and common difference be small d, and common difference be small d. Let small a be the first term of second AP एंड कॉमन डिफरेंस दोनों की सेम है। क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉमन डिफरेंस, लेट इसी कॉमन डिफरेंस वही डी है, कॉमन डिफरेंस इज डी। पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म हमने लिया वो कैपिटल ए लिया और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, और सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म लिया वो स्मॉल ए लिया हमने, और कॉमन डिफरेंस दोनों की सेम है, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म हमें फाइंड करना है, ठीक है। डिफरेंट वो तो ऑलरेडी दिया है 100th टर्म, a100 माइनस स्मॉल a100 इज इक्वल टू 100, इट इज गिवन। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d is equal to 100. Therefore a plus 99d माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a माइनस 99d is equal to 100. माइनस 99d प्लस 99d कैंसल, सो हमें मिलेगा यहाँ पर a माइनस स्मॉल a, कैपिटल A माइनस स्मॉल a is equal to 100. ओके, so that means difference between their first terms वो भी क्या आ गया 100, difference between their first terms 100 आ गया। difference between their 100th term वो given था वो 100 था, और हमने ये फाइंड किया कि difference between their first terms भी क्या आ गया 100। also अब हमें फाइंड करना है difference between their 1000th term, वो फाइंड करना है a1000 माइनस स्मॉल a1000, a1000 माइनस स्मॉल a1000। तो इसके लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे
कैपिटल ए प्लस 999D माइनस स्मॉल ए प्लस 999D। ओके, सो ये आएगा यहां पर a प्लस 999D माइनस a माइनस 999D। 999D कैंसल, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू a माइनस स्मॉल ए, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। फ्रॉम फर्स्ट कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए किसके बराबर है? 100। सो फ्रॉम फर्स्ट 8000 minus small 8000 is equal to 100 is equal to 100. So the difference between the 1000th term is also 100. So difference between their 1000th terms is also 100. So difference between their 1000th terms is also 100. ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था कि डिफरेंस, हमारे पास में दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस थे जिसके कॉमन डिफरेंस सेम थी, दोनों की कॉमन डिफरेंस सेम थी। तो हमने यहाँ पर लिया फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल ए है, सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल ए है, कॉमन डिफरेंस दोनों की सेम है वो डी। क्वेश्चन में गिवन था कि डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म, यानी ए कैपिटल ए 100 माइनस स्मॉल ए 100 था। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया इसको, तो हमें कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए 100 आ गया, यानी डिफरेंस बिटवीन दियर फर्स्ट टर्म्स वो 100 आ गया। अब एक्चुअल जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म्स क्या है, तो वो 8000 माइनस स्मॉल ए 1000, इसको हमने फॉर्मूला का यूज किया, वो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए आया, लेकिन कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए ऑलरेडी हमने इक्वेशन फर्स्ट में 100 फाइंड किया था, तो यहाँ पर 8000 माइनस स्मॉल ए 1000 100 आ गया। तो इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स इज आल्सो 100। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 अब लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट नंबर्स, ऐसे 3 डिजिट नंबर्स लेने हैं जो डिविजिबल बाय 7 है। द नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर 3 डिजिट नंबर्स। द 3 डिजिट नंबर्स हम यहां पर लेंगे, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर। कौन कौन से ऐसे नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं? सबसे पहले 105, ओके, देन वी हैव 112 सेकेंड, और उसके बाद 119 डैश 3 डिजिट नंबर। लास्ट वाला कौन सा आता है? 994। यस, 994 लास्ट वाला नंबर जो है 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो 994 है, और फर्स्ट जो डिजिट जो नंबर है वो 105 है। ठीक है, तो हियर हमें मिलेगा यहां पर ए फर्स्ट कॉमन, सॉरी फर्स्ट टर्म 105, कॉमन डिफरेंस तो 7 है क्योंकि सब डिवाइजिबल बाय 7 है, और लास्ट टर्म ए एन 994। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं कि 3 डिजिट कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स है 3 डिजिट नंबर्स जो 7 से डिवाइड होते हैं, जो 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो हम अब यहां पर फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए
plus n minus 1 into d. ओके, an तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 994 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी ऑलरेडी 7 है, ठीक है, d का वैल्यू 7। Therefore 994 माइनस 105 को लेफ्ट साइड में लेके आ जा, माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ओके, नाउ 994 में से 105 को माइनस करना है। 14 माइनस 5 इज 9, 889 is equal to n minus 1 into 7। 7 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, 889 अपॉन 7 is equal to n minus 1। 7 1 जा 7, 1 कैरी 18 बन जाएगा, 7 2 जा 14, ओके, 4 कैरी 49, 7 7 जा 49। सो therefore हमें यहाँ पर मिलेगा 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस 1 को लेफ्ट साइड में लेंगे, 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n का वैल्यू यहाँ पर 128 आ गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स which are divisible by 7 are 128। तो टोटल टर्म्स है 128। 128 टर्म्स आते हैं 3 डिजिट नंबर्स जो 7 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। हम इसका सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे हम। क्वेश्चन 14 तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 के बीच में ऐसे नंबर्स देखने हैं जो 4 से यानी मल्टीपल्स ऑफ 4 है, जो 4 के टेबल में आते हैं, ये जो 4 से डिवाइड होते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं, या मल्टीपल्स ऑफ 4 है वो भी लेने हैं 10 से 250 तक। The numbers multiples of 4 are कौन कौन से नंबर्स? multiples of 4 between 10 and 250 are between 10 and 250 are कौन कौन से नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं या जो 4 के टेबल में आते हैं? वो है फर्स्ट, सबसे पहले 12, 16, 20 डैश 248 लास्ट नंबर है। जो 10 और 250 के बीच में आते हैं वो 12, 16, 20 डैश, और लास्ट वाला जो नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है या 4 के टेबल में आता है या 4 से मल्टीप्लाई है वो 248 है, ठीक है, लास्ट नंबर। सो हियर हमारे पास में अब फर्स्ट A 12 है, कॉमन डिफरेंस D 4 है, और A एंड लास्ट टर्म 248 है। लास्ट टर्म क्या आ गया? 248। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स n करना है। Now an formula is equal to a plus n minus 1 into d। an का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 248 is equal to a 12 है प्लस n minus 1 into d 4। 248 minus 12 is equal to n minus 1 into 4। Therefore 8 minus 2 6, 4 minus 3, 4 minus 1 3,
236 is equal to n minus 1 into 4. अब 4 से dividing on both sides, so therefore 236 upon 4 is equal to n minus 1. 4 ones are 4, 4 5s are 20, 3 carry 36, 4 9s are 36. So therefore हमें यहाँ पर मिला n minus 1 is equal to 59. Therefore n is equal to 59 plus 1. So the value of n is equal to 60. So number of terms multiples of 4 are, therefore number of terms multiples of 4 are 60. Multiples of 4 are 60. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो मल्टीपल्स ऑफ 4 है वो है 60 फ्रॉम 10 to 50. ओके, तो ये 14th क्वेश्चन था. नेक्स्ट हम देखेंगे 15th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n और द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल. तो हमें 2 APs गिवन है, यहां पर 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस गिवन है. तो हमें यहां पर यह बताना है nth टर्म, दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के nth टर्म कौन से टर्म पे यानी नंबर ऑफ टर्म्स पे इक्वल हो सकता है. ठीक है, कौन से यानी नंबर ऑफ टर्म्स nth टर्म दोनों के इक्वल हो सकते हैं. ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n और द nth टर्म्स ऑफ 2 APs इक्वल. n का क्या वैल्यू हो सकता है, यानी n का वैल्यू फाइंड करना है. n का क्या वैल्यू हो सकता है ताकि दोनों APs की nth टर्म इक्वल आ जाए. दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की जो nth टर्म है वो इक्वल आ जाए. तो दैट मींस हमें वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है. ठीक है, द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या हम ऐसे लिखेंगे द फर्स्ट given arithmetic progression is, the first given arithmetic progression is, the first given arithmetic progression is 63 65 67 63 65 67 and dash. तो हियर सबसे पहले फर्स्ट टर्म हम देखेंगे वो 63 है और कॉमन डिफरेंस d 65 माइनस 63 2 है. तो कॉमन डिफरेंस 2 है और फर्स्ट टर्म 63 है. ठीक है, इसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड को स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे. So capital A is equal to capital D is equal to. The second arithmetic progression is, second arithmetic progression क्या है, 3 10 17 3 10 17 and dash. So here A first term is 3 and common difference 10 minus 3 that is 7. कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 वो 7. ठीक है, तो nth टर्म दोनों की इक्वल है. nth टर्म दोनों की इक्वल है तो हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, यानी वैल्यू ऑफ n क्या हो सकता है. देयरफॉर कैपिटल AN इज इक्वल टू स्मॉल an. कैपिटल AN इज इक्वल टू स्मॉल an. कैपिटल AN का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस
n माइनस वन इंटू डी कैपिटल ए इंटू n माइनस वन इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू यहाँ पर स्मॉल ए प्लस n माइनस वन इंटू डी स्मॉल डी। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल ए का वैल्यू हम यूज करेंगे, वो 63 है, प्लस n माइनस वन इंटू कैपिटल डी का वैल्यू हम यूज करेंगे, वो 2 है, स्मॉल ए का वैल्यू 3 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू 7 है, स्मॉल डी का वैल्यू 7 है। ठीक है, ओके, देयरफॉर 63 प्लस यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 से मल्टीप्लाई, देयरफॉर 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n। ओके, 2n को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, माइनस 4 को राइट 2n को राइट साइड में लेके जाएंगे, 4 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो 64 प्लस 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, 2n वहां जाके माइनस बन जाएगा और माइनस 4 यहां जाके प्लस 4 हो जाएगा। So therefore we will get here 61 plus 4 65 is equal to 7n minus 2n 5n, तो 5n 5 से दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे, 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू n, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 कैरी 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो therefore वैल्यू ऑफ n 13, वैल्यू ऑफ n क्या है 13, इसका मतलब 13th टर्म पे दोनों टर्म्स, दोनों एपीज का वैल्यू इक्वल रहेगा। 13th टर्म दोनों एपीज का वैल्यू क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। कौन से टर्म पे, 13th टर्म पे। ओके, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ both the APs will be the term of both the APs will be equal at 13th term। 13th टर्म पे दोनों एपीज की जो टर्म है वो इक्वल रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। चलो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे और ठीक है।